राम राम, नमस्कार साथियों। आज की जो वीडियो है वो वन मित्र योजना जो हरियाणा सरकार ने लॉन्च करी थी उसके ऊपर है। तो वन मित्र योजना जो है, जिसमें पंजीकृत जिन्होंने अपना फार्म भरा था उनके पास अब मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि भी आप अपना जो भी तारीख इसमें डिक्लेयर की है 14/7 से 21/7 के बीच में कि भी इस डेट को आपको जो है वो गड्ढे खोदने हैं। 22/7 से लेके 25/7 तक आपको उसमें जियो टैगिंग करनी है। उसके बाद वेरिफिकेशन होनी है। उसके बाद में जो है वो नर्सरी से पौधे लेके आने हैं, फिर वो पौधे लगाने हैं। इसके बारे में जैसे मैसेज में ये सब बताया गया है, तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि कई जो हैं उनको मतलब अपनी पूरी जानकारी नहीं है कि भी वन मित्र जो योजना है इसके अंदर कैसे काम करना है। तो वन मित्र योजना के अंदर जो जिन्होंने अपना जो फार्म भरा था वो फार्म भरा उस टाइम जो मोबाइल नंबर दिया था, तो अपनी जो ऑफिशियल साइट है वन मित्र की, उस ऑफिशियल साइट पे जाना है और अपना मोबाइल नंबर डाल के तो आपके मोबाइल पे OTP आएगी और वहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। तो उसके नीचे ही एक वन मित्र का जो ऐप है वो आप एंड्रॉयड मोबाइल में वो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ये मैसेज जहाँ भी आए हैं आपके जो फ़ोन में जो भी आए हैं, तो उनका सबका सिलेक्शन है। आपको कहीं और ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये देखना है, जैसे गांव में कोई भी जो गैर वन भूमि होती है जहाँ पे वन नहीं लगे हुए हैं लेकिन वो प्रॉपर्टी जो लैंड है वो मतलब खाली पड़ी है, तो वहाँ पे जाके आपको जैसे खड्डे खोदने हैं। जो इनकी जो लिमिट है खड्डों की, 10 खड्डों से लेके 1000 खड्डों तक आप मतलब उसमें खोद सकते हो। ये हरियाणा गवर्नमेंट का रूल है, क्योंकि आप 10 से 1000 के बीच में ही खड्डे खोद सकते हो। उससे 10,000 से ज़्यादा आप नहीं खोद सकते। खड्डे खोदने के बाद में आपको क्या करना है कि मोबाइल जो ऐप है आपका, जियो टैग करनी है उन खड्डों की सबकी। जब वो जियो टैग हो जाएगी, आपने जैसे 1000 जो खड्डे हैं वो खोद दिए, 1000 खड्डे खोदने के बाद में आपको जियो टैग करनी है। वो जियो टैग करने के बाद में जो उसकी जो जानकारी है वो जो वन मित्र जो योजना के जो ऑफिशियल जो अधिकारी हैं उनके पास जाएगी और वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा है उनको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई हो जाएगा जैसे भाई कितने गड्ढे खोदे हैं और कहाँ कहाँ पर ये खड्डे खोदे हैं। तो वो करने के बाद में आपको 26/7/2024 से 3/8/2024 तक वन विभाग की जो नर्सरी हैं, क्योंकि ये जो नर्सरियों की जो पूरी जानकारी है वो जो वन मित्र योजना की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर मिल जाएगी आपको कि भी कौन से ज़िले की कौन सी नर्सरियां लगती हैं। उस ज़िले के हिसाब से आप उस नर्सरी में जाके कांटेक्ट कर सकते हो जहां से आपको पौधे कलेक्ट करने हैं। और जो पौधे लगाने का जो अभियान है वो इनका 27/7/2014 से 31/8/2024 तक किया जाना है। इन पौधों की जियो टैगिंग होनी है और जियो टैगिंग होने के बाद में आपको SMS के द्वारा इनकी जानकारी मिलती रहेगी। दूसरी बात ये आती है कि जैसे हमने पौधे तो लगा दिए, हमने खड्डे खोद दिए, जो हैं पौधे भी लेके आ गए, हम पौधे भी लगा दिए, लेकिन उसके बाद में जैसे जो राशि है हरियाणा गवर्नमेंट जो कह रही है कि वन मित्र योजना के तहत 30 रुपये पर पौधे के मिलने हैं, तो वो जो रुपये हैं वो कैसे आएंगे। तो आपको ये बता दूं, क्योंकि जो गड्ढा खोदने और वन मित्र पोर्टल पर जानकारी जो अपलोड करनी है हमें, पहले तो खड्डा खोदना है, फिर उसके बाद में वन मित्र जो पोर्टल है इनका उस पर जानकारी इकट्ठी कलेक्ट करके अपलोड कर देनी है हमें। तो प्रति गड्ढा जो है वो 20 रुपये हमारे खाते में जमा कराए जाएंगे। और जैसे ही वृक्षारोपण हमारा जो पूरा हो गया और उसके पोर्टल की जानकारी हमने उस पर अपलोड कर दी, तो प्रति पौधा जो है वो 30 रुपये जो है वो हमारे खाते में जमा किया जाएगा। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ये तो हमने पौधे लगा दिए, पौधे लगाने के बाद में जियो टैगिंग वगैरह करके हमने जो जानकारी है वो पोर्टल पे अपलोड कर दी। फिर उसके बाद में क्या होता है कि उसकी मासिक देखरेख भी करनी होती है पौधे की। जैसे ही हम उसकी मासिक देखरेख करेंगे, वे कितने जो पौधे हैं वो जीवित हैं और कितने जो पौधे हैं वो डेड हो गए, उनकी जानकारी भी हमें जो जियो टैगिंग के थ्रू जो वन मित्र जो योजना का जो पोर्टल है उस पोर्टल के ऊपर जानकारी देनी है। और उसकी जो देखरेख का जो है वो प्रति पौधा 10 रुपये का जो है राशि हमारे अकाउंट में आएगी। ये पूरी डिटेल थी। अगर आपको इसके भी अलावा अगर कोई कुछ पूछना है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। धन्यवाद।